नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 6 में आपका स्वागत है। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो selection.max फाइल को ओपन करते हुए हम शुरुआत कर चुके हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से ऑब्जेक्ट को स्केल या रोटेट कर सकते हैं। जैसे इस स्फीयर को सिलेक्ट करते ही हमें डायरेक्शनल एक्सेस एरोज दिखाई दे रहे हैं। ये जो एक्स एक्सेस है जो रेड में है, यहाँ से हम लेफ्ट या राइट ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन में वाई एक्सिस है उसे हम ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट को दोनों एक्सिस में एक साथ मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके ऑब्जेक्ट के बीचों बीच जो ये येलो एरिया है वहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करना होगा। अपने कीबोर्ड पे एक्स की का इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्शनल एक्सेस की विजिबिलिटी भी ऑन ऑफ कर सकते हो। डायरेक्शनल एक्सेस की विजिबिलिटी ऑफ होने के बावजूद आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो। कीबोर्ड पे एक्स दबा के एक्सेस की विजिबिलिटी ऑन करता हूँ। अपने कीबोर्ड पे से प्लस और माइनस की का इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्शनल एक्सेस के साइज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सिलेक्ट और मूव टूल की शॉर्टकट की है W। हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को मूव टूल के साथ एक साथ मूव कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल की के इस्तेमाल से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उनको एक साथ मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट और मूव ऑप्शन के साथ सिलेक्ट और रोटेट ऑप्शन भी होता है और उसका शॉर्टकट है E की। आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द आपको एक रेडियस दिखाई देता है। इन रेडियस के बीचों बीच जो येलो लाइन दिखाई दे रही है उसको आप क्लिक ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करते समय जो ऊपर येलो नंबर आते हैं, दरअसल वो हमें ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे लाइन को क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो ऑब्जेक्ट उस एंगल में रोटेट करना शुरू होगा। ये जो नीचे एक्स वाई जेड के फील्ड्स है उनके मदद से भी आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। फील्ड इनपुट एरिया के बगल में जो स्क्रोलिंग एरोज है उसके ऊपर आप माउस ड्रैग करके भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। हम अनेक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके भी एक साथ रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेट टूल के आगे जो आइकॉन है वो है स्केल टूल का और इसका शॉर्टकट है R की। इसके एक्सेस आपको सिलेक्शन और रोटेट मोड की तरह ही सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अभी हम बीच वाले स्फीयर को स्केल करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले उसके आजू बाजू के ऑब्जेक्ट्स को हमें हाइड करना होगा क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं स्फीयर पे राइट क्लिक करके आइसोलेट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और इसी के साथ ही हमारा स्फीयर आइसोलेशन मोड पे आ चुका है। अभी हम इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते वक्त अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये जरा भी नहीं कि इसके आजू बाजू वाले ऑब्जेक्ट डिलीट हो गए। ऊपर जो ये आइसोलेशन सिलेक्शन विंडो है उसमें से हम एग्जिट आइसोलेशन मोड करेंगे तो वापस से हमारा सीन पहले जैसा पूर्ववत हो जाएगा। तो अभी काम करने के लिए मैं वापस से स्फीयर को आइसोलेशन मोड में ले जा रहा हूँ। इस स्फीयर के शेप में हम XYZ के किसी भी एक्सेस पे क्लिक एंड ड्रैग करके बदलाव ला सकते हैं। यही क्लिक एंड ड्रैग स्फीयर के बीचों बीच जो येलो ट्रायंगल है उसके ऊपर हम करेंगे तो स्फीयर का शेप प्रोपोर्शनली चेंज होगा। वैसे हम ये येलो ट्रायंगल के बाहर कहाँ पे भी क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसका जो शेप है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शनल चेंज होता रहेगा। अब हम स्फीयर को एग्जिट आइसोलेशन मोड में ले जाते हैं और बॉक्स को आइसोलेशन मोड में ले आते हैं। सिलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल बटन को आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो उसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे इस केस में सिलेक्ट एंड स्क्वैश। अभी इनके एक्सेसेस ड्रैग करके हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग अंदाज में शेप दे सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा गौर से देखो, उसका जो पिवट पॉइंट है XYZ जो एक्सेस का पिवट पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट के बॉटम में रहता है। हम ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करके देखते हैं। मैं कोई भी मोड में उसको सिलेक्ट करूं, चाहे वो मूव टूल हो या रोटेट टूल हो या स्केल टूल हो, उसका पिवट पॉइंट हमेशा उसके बॉटम में ही रहेगा। अभी रोटेट टूल को ऐसे ही सिलेक्टेड रखते हुए हम पिवट पॉइंट सेंटर को चूज करेंगे, जो पिवट पॉइंट सिलेक्शन के पुल डाउन मेनू में सेकंड ऑप्शन है। ये देखो ठीक यहाँ पे। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पिवट पॉइंट है बॉक्स के सेंटर में शिफ्ट हो चुका है और अभी जब हम बॉक्स को रोटेट कर रहे हैं तो ये अपने नए पिवट लोकेशन के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है। इसके साथ आपने एक बात को गौर किया होगा कि ये जो बॉक्स का ओरिएंटेशन
रेडियस के रोटेशन को फॉलो नहीं करता। इसको चेंज करने के लिए ये जो स्केल टूल के बाजू में ड्रॉप डाउन मेनू है वहाँ से हम लोकल सिलेक्ट कर सकते हैं, और लोकल सिलेक्ट करने के बाद आपको पता चल रहा है कि रेडियस का रोटेशन बॉक्स के ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा है। अभी मूव टूल को एक्टिवेट करके ड्रॉप डाउन मेनू में से व्यू को सिलेक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से ये जो डायरेक्शनल एक्सेस एरोज है ये अपने व्यू पोर्ट के बीचों बीच लॉक हो जाते हैं। अगर आपने ड्रॉप डाउन में लोकल सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सेंटर व्यू पोर्ट के सेंटर में नहीं शिफ्ट होगा। उसके लिए आपको वहाँ पे ड्रॉप डाउन में व्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये व्यू पोर्ट के सेंटर में लॉक होगा, जैसे यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मूव, रोटेट, स्केल ये 3 टूल 3D मॉडलिंग के लिए फंडामेंटल टूल है। आगे हम जो भी मॉडलिंग असाइनमेंट शुरू करेंगे इसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन टूल पे अपना अच्छी तरह से हाथ साफ कर लो। अब आगे देखते हैं हाइड एंड फ्रीज। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।